दिल्ली के द्वारका में हुए दर्दनाक सड़क हादसे से जुड़ी हुई करते हैं, जहां चार्जशीट में पिता को आरोपी पुलिस बनाने जा रही है। तो आपको बता दें कि अब ऐसे में जांच के बाद जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने वाली है पुलिस। जांच चल रही है। आरोपी ने पहले अपनी उम्र 19 साल बताई थी, लेकिन जब बर्थ सर्टिफिकेट चेक किया गया तो नाबालिग होने का प्रमाण इसमें मिला था। और इसी के बाद अब उसके पिता को आरोपी बनाया जाएगा। दिल्ली द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में हुए सड़क दुर्घटना के मामले में अब ये एक्शन लिया जा रहा है। और मैं ईना साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आपने एक मां का दिल को चीर देने वाला ये वीडियो जरूर देखा होगा। ये वीडियो साहिल धनेश्रा की मां का है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड कर लोगों से मदद की गुहार लगाई थी। दरअसल राजधानी दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से 23 साल के साहिल धनेश्रा की मौत हो गई थी और ये स्कॉर्पियो एक नाबालिग चला रहा था। अंदर आप देखें तो एयरबैग्स खुल चुके हैं, यानी साफ तौर पर रफ्तार जो है वो तेज रही होगी और उसके बाद जब टक्कर हुई होगी तो इतनी ज़बरदस्त रही होगी कि एयरबैग्स जो हैं वो खुल जाते हैं। ये साहिल की ये बाइक है। बाइक को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि टक्कर कितनी ज़बरदस्त रही होगी। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से बाइक पूरी तरह से डैमेज है। पहिए उसके अलग हो चुके हैं। जो बाइक का हिस्सा है आप देखिए वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, डैमेज है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में एक टैक्सी ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले पर हंगामा बढ़ता देख हादसे के आरोपी बच्चे के पिता का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हादसा बहुत ही दुखद है और मैं पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा। फिर मैं वाइफ से बहुत डांट के पूछा क्या हुआ, कैसे वो बच्चा को इलाज कराओ, वो बच्चा कैसा है जिसको चोट लगा है, क्योंकि वो भी एक बच्चा, जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। जब तक सारे भीड़ का आवाज आने लगा, फोन वो भी घबराई हुई थी मेरी वाइफ। हम बोले ठीक है, देखो कोशिश करो बच्चा बच जाए, जैसे भी हो बच जाए। दरअसल आरोपी ने पहले अपनी उम्र 19 साल बताई थी, लेकिन बाद में उसके बर्थ सर्टिफिकेट से साफ हो गया कि वो नाबालिग है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग को पकड़ा गया था और अब पिता का नाम चार्जशीट में आरोपी के तौर पर होगा। जांच के बाद इस मामले में पुलिस चार्जशीट दायर करेगी। दिल्ली में एक नाबालिग ने न सिर्फ एक मां से उसके इकलौते बेटे को छीन लिया, बल्कि एक घर का सहारा यानी कि रोजी रोटी चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर को भी बेड पर लिटा दिया। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, चश्मदीदों से बात की तो बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई है। जरा आप भी सुनिए जो टैक्सी ड्राइवर अजीत है, उसने नवभारत से बातचीत में क्या कुछ खुलासे किए हैं। दिल्ली के द्वारका में हुई सड़क दुर्घटना में साहिल धनेश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इस दुर्घटना में एक कार को भी नाबालिग ने टक्कर मारी थी। उस कार को चला रहे अजीत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अजीत ने बातचीत में नवभारत को क्या बताया वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस घटना के एक और चश्मदीद से हमारी संवाददाता प्रियंका की बातचीत सुनवाते हैं। और एक्यूज की जो फैमिली थी उनका फोकस क्या था? अपने बच्चों पे था जो मरा था उस पे था? देखा भी उसको? देखा भी नहीं शायद। हाँ जी सर, देखा भी नहीं शायद। देखा भी नहीं ना? नहीं। तो ये भी था कि ये तो जा चुका जो है उसको देख लो वगैरह वगैरह, लेकिन मतलब ठीक है, मतलब जैसा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बेटा है, भाई है, वो ठीक है, चलो वो चीज तो They were more concerned about their own kid. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ये भी, उसके ब्रदर ने भी कहा कि गाड़ी मैं चला रहा था। हाँ। तो फिर पुलिस ने उसका लाइसेंस लिया। हाँ। कि भाई लाओ अपना लाइसेंस, तो गाड़ी चला रहे थे तो उसने लाइसेंस दिया पुलिस को। हाँ। तब मैं वहीं था तो मैंने उससे यही कहा, मगर यार बात सुनो, जो भी कर रहे हो झूठ नहीं करो, जो चला रहा था उसको बुलाओ।
तब वो पुलिस ने दोबारा जब जोर से पूछा तब उसने कहा कि हाँ मैं नहीं चलाता, मेरा भाई चलाता। Oh my God. नहीं तो उसने अपना लाइसेंस दे दिया था उस वक्त, ये गाड़ी वो चला रहा है। आपको कैब ड्राइवर वाले का पता चला? कैब ड्राइवर वाला कहाँ है? वो जो टैक्सी ड्राइवर था सर हम लोग पता कर रहे हैं उसके बारे में, वो शायद बचा, मतलब सुनने में ऐसा है वो बचा नहीं, ही इज अलाइव सो फार। बट क्योंकि जब मैं वहां पे था वो उठ के जा रहा था अपने फुट पे ही, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बचेगा नहीं। लेकिन हादसे के चश्मदीद को भी टैक्सी ड्राइवर की चिंता थी, तो हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा टैक्सी ड्राइवर अजीत को तलाश करते हुए उनके घर पहुंच गए और फिर अजीत ने पूरी आंखों देखी हमारे कैमरे पर बताई। अजीत, क्या हुआ था उस दिन? कितने बजे के आसपास का ये पूरा वाकया था और क्या गाड़ी की रफ्तार तेज थी? ये 12 बजे के करीब का था और गाड़ी काफी स्पीड पे थी। अच्छा। पहले उसने बाइक में मारी, वो बाइक उसके नीचे ही फंसी थी, मैंने साइड शीशे से देखा था। और जैसे ही मैं उतरने की सोच रहा था जब तक मेरी में भी मार दी और मेरी आगे जाके लगी बस में। अच्छा। वो बस भी सरका दी। अच्छा। हाँ, वो गाड़ी की स्पीड कम से कम 80 से ऊपर ही थी, कम नहीं थी। टैक्सी ड्राइवर की कहानी से ये तो साफ है कि नाबालिग आरोपी ने बेलगाम तरीके से कार दौड़ाई, जिसकी वजह से 23 साल के साहिल की जान चली गई और ड्राइवर अजीत कम से कम 6 महीने के लिए बिस्तर पर चले गए। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.